जो प्रकृति का माहौल था, लोग ये कहने लगे महाराज जी ऐसे में पदयात्रा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस साल 30 तारीख के पहले एक हफ्ते पर सारे भारत की बरसात चक्रवाती तूफान था। मेरे मन में एक ही बात थी और मैंने प्रकृति से एक ही बात करी, तुझे जो करना है सो कर ले, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। क्योंकि मेरा नेचर है, ना मैं प्रकृति को रोकता हूँ और ना प्रकृति से रुकता हूँ, ना दुश्मनों को रोकता हूँ, कितना भी विघ्न आ जाएगा। इसी प्रकार मैं कभी भी किसी भी दुश्मन के लिए मैं कभी नहीं रोकता। कोई मेरे विरोध में कितना भी कुछ करे मैं कभी रोकता नहीं, ना मन से रोकता, ना वचन से, ना काया से। उनको जो करना है करो, बस मेरे में दम तो ये है कि तू कितना ही रोक ले, कितनी बुराई कर ले, मेरी पताका तो जो है वो चलेगी और चलती रहेगी। और प्रकृति का भी यही था। मैंने 31 तारीख कर दिया, मैंने कि प्रकृति ऊपर जब लघु शंका के लिए गया, मैंने कि तेरी जो मर्जी आए तो कर, मेरी पदयात्रा तो होकर रहेगी। और आप देखो पूरी पदयात्रा में यदि आज जो पानी गिरा कल शाम को गिर जाता तो वहाँ पूरा दलदल हो जाता। सड़क के बाजू में यदि थोड़ा ही चल देता तो सड़क पूरी, लेकिन पूरी पदयात्रा सकुशल होने के बाद अब हमने कह दिया छुट्टी है तुम्हें, जितना बरसना हो बरसो ना, कोई बात। तो ये सब शुभ संकेत होते। जब अपना इरादा नेक हो तो सारे रास्ते के कांटे भी फूल बन जाते हैं। देखते समय लगते हैं कांटे हैं, जब पैर रखो तो वो फूल बन करके बिछ जाते हैं। यही सब स्थितियां बनती हैं। अब रही बात मेरे और भगवान की बात हुई, तो बाबू ये बाप बेटे के अंदर की बातें तुम्हें कैसे बता देता हूँ। वो मेरा पिता है और मैं उसका लघुनंदन बेटा हूँ। अब ये चर्चाएँ तो अंतरंग की चलती रहती हैं और उनको हमें कुछ चाहिए होता है तो मैं उनसे मांगता नहीं हूँ। मैं तो उनके चरणों में सबको मांगी नहीं जाती, चाही नहीं जाती, भेंट तो अपने आप मिलती है। मेरे गुरु ने हर चीज़ मुझे भेंट में दी, मिलती है। मेरे गुरु ने हर चीज़ मुझे भेंट में दी। जब भी मैं गुरु के चरणों की वंदना करने गया मैंने आशीर्वाद नहीं मांगा और मैं आशीर्वाद के लिए जाता भी नहीं। मैंने कभी आज तक गुरु से आशीर्वाद नहीं मांगा और ना मैं गुरु के आशीर्वाद के जाता हूँ। मैं तो मात्र उनको नमोस्तु करने जाता था, आशीर्वाद उनसे भेंट में मिलता था। मैं नमोस्तु करता था, मुझे पता ही नहीं कि वो आशीर्वाद देते भी हैं कि नहीं। मुझे अभी तक मालूम नहीं कि आचार्य सिंह ने मुझे कभी आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इतना पक्का है कि जिंदगी में पहले दिन से मैंने नमोस्तु जरूर बहुत अच्छी तरह किया। नमोस्तु का ज्ञान मुझे है, आशीर्वाद मुझे पता नहीं उन्होंने दिया कि नहीं दिया। सारा जगत जरूर बोलता है कि आपको जो आशीर्वाद मिला है वो दुनिया को मिलना मुश्किल होता है। सारा जगत देखता है गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं देखता हूँ कि मैं गुरु को नमोस्तु कर रहा हूँ। बस यही मेरी उपलब्धि है, यही मेरी सबसे बड़ी निधि है। मैं नमोस्तु देखता हूँ कि मेरे नमोस्तु में चूक ना हो जाए, नमोस्तु में कहीं मन में विकल्प ना आ जाए, नमोस्तु में कभी मन की विशुद्धि कम ना हो जाए, नमोस्तु में वचन की विशुद्धि कम ना हो जाए, नमोस्तु में कहीं काया की विशुद्धि नहीं हो जाए, नमोस्तु में कहीं लक्ष्य गड़बड़ ना हो जाए, नमोस्तु में स्वार्थ ना आ जाए, नमोस्तु में छल कपट ना आ जाए, नमोस्तु में कोई स्वार्थ की इच्छा ना जाग जाए। बस ये सावधानी जरूर मैं करता हूँ कि गुरु को नमोस्तु करते समय मेरा कोई निजी स्वार्थ ना जाग जाए, मेरे मन में कोई विकल्प ना जाग जाए। मेरे मन का वो जरूर मैं बहुत सावधानी पूर्वक करता हूँ। और बस उसके बाद तुम पूछ रहे हो कि महाराज ने क्या दिया, मुझे यही नहीं पता कि महाराज ने मुझे क्या दिया, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो अनमोल है और जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या दिया, मुझे ही पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्या दिया। मैं तो नमोस्तु करता था, बताया था ना। रामटेक के अंदर लोगों ने कहा कि आचार्य सिंह ने आपको पीछे से आशीर्वाद दिया, मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने पीछे लगा दी, मुझे मालूम नहीं है। फिर लोगों ने फोटो दिखाई कि देखो महाराज यही है ना। तो गुरु के द्वारा जो मिलता है अपना कर्तव्य करना है। हमें धर्म से भी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो धर्म के लिए क्या देना है, मुझे क्या करना है, बस वो करता हूँ, धर्म मुझे लौटा देता है। इसी प्रकार आदिनाथ भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा, चिंता मत करना। पर उन्होंने जो दे दिया है वो इतना बड़ा दे दिया है कि वो तो भगवान खुद जानते हैं कि उन्होंने मुझे क्या दे दिया है। इसलिए अपना उपादान अपने हाथ में है, अपने परिणाम निश्चल रखो, अपना समर्पण निश्चल रखो, अपना कार्य निस्वार्थ करो, तो सिद्धियाँ, उपलब्धियाँ, वरद हस्त, वरदान अपने आप मिलते हैं। और उस वरदान के लिए संपत्ति नहीं चाहिए। वरदान ऐसा मिलता है, एक भी संपत्ति की जरूरत नहीं। वो तो ऐसी शक्ति दे देते हैं कि तुम मिट्टी को छुओ और सोना हो जाए, ये शक्ति वो दे देते हैं। ऐसा